अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से पीएमए लॉन्ग कोर्स का प्रोग्राम अनाउंस कर दिया गया है और ये जो प्रोग्राम अनाउंस हुआ है ये है 152nd पीएमए लॉन्ग कोर्स। अब ये जो 152 है ये असल में इसका बैच नंबर होता है। बाज़ तलबा इस बात को लेकर परेशान हो रहे होते हैं कि ये 152 क्या है। इससे पिछला जो बैच अनाउंस हुआ था तो वो 151 था और अब 152 के बाद जो अगला होगा ऑब्वियसली वो फिर 153 होगा। और याद रहे कि ये जो पीएमए लॉन्ग कोर्स का प्रोग्राम है ये साल में 2 मरतबा अनाउंस किया जाता है। अभी अप्रैल के महीने में अनाउंस किया गया है और इसकी डेडलाइन मई के महीने की है, जबकि अगला जो ये पीएमए लॉन्ग कोर्स का प्रोग्राम अनाउंस होगा तो वो होगा अक्टूबर के महीने में, जिसकी डेडलाइन होगी नवंबर में। फिर ये कि इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल्स के लिए बिल्कुल भी वैकेंसीज नहीं होती हैं। पीएमए लॉन्ग कोर्स का जब भी प्रोग्राम अनाउंस होता है तो ये सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए होता है और इसमें ऐसे तमाम स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो कि करंटली सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं, यानी इस साल उन्होंने सेकंड ईयर के बोर्ड एग्जाम्स देने हैं। फिर जिन्होंने इंटरमीडिएट कंप्लीट कर ली हो या चाहे जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की हो, यानी 14 ईयर एजुकेशन जिसमें बीए, बीएससी, एसोसिएट डिग्री वगैरह आ जाते हैं, या अगर किसी ने 16 ईयर एजुकेशन भी कंप्लीट की हो तो वो भी इसमें इंडक्शन के लिए अप्लाई कर सकता है। और ऐसे तमाम स्टूडेंट जो करंटली सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं तो वो अपने फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बुनियाद पर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे केस में उन्हें अपने मुतल्लिका इदारे से होप सर्टिफिकेट तैयार करवाना होगा और उसकी बुनियाद पर वो भी सेकंड ईयर के रिजल्ट से पहले ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स पीएमए लॉन्ग कोर्स के थ्रू पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करते हैं तो उन्हें सेकंड लेफ्टिनेंट का रैंक दिया जाता है और इसके बाद फिर फर्दर प्रमोशन के थ्रू वो लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल और फील्ड मार्शल तक के ओहदों तक जा सकते हैं। इसके अलावा कैंडिडेट्स ये भी इंक्वायर करते हैं कि पीएमए लॉन्ग कोर्स के थ्रू पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करने के बाद उन्हें क्या सैलरी ऑफर की जाएगी और उनका रैंक वगैरह क्या होगा। तो रैंक से मतलब तो आपको बता दिया गया कि सेकंड लेफ्टिनेंट का आपको रैंक मिलेगा और इसमें फर्दर प्रमोशन होती रहती है। रही बात सैलरी की, तो सैलरी को लेकर आप बिल्कुल बेफिक्र हैं क्योंकि अच्छी खासी सैलरी भी ऑफर की जाती है और सैलरी के अलावा आपको दीगर जो मराद दी जाती हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जो अदर बेनिफिट्स हैं पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करने के वो सैलरी से भी बढ़कर होते हैं। तो ये पीएमए लॉन्ग कोर्स की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी और अब पाकिस्तान आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है joinpakarmy.gov.pk, यहाँ पर आए तो आपको पीएमए लॉन्ग कोर्स के प्रोग्राम की तफसील मिल जाएगी। और पीएमए 152 लॉन्ग कोर्स के प्रोग्राम की अगर डिटेल्स देखनी हो तो यहाँ क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन के लिए इस लिंक से अप्लाई होगा और जब कैंडिडेट्स अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद एग्जाम स्लिप यहाँ से डाउनलोड की जा सकती है। तो ज्वाइन पाक आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो लिंक दिया गया है वहाँ से पीएमए लॉन्ग कोर्स के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। ये एक सिंपल फॉर्म होता है, थोड़ा लेंथी जरूर है, लेकिन अगर आप ये तमाम जो मैंडेटरी कॉलम्स है ये फिल कर लें तो आसानी से अप्लाई किया जा सकता है। बाकी अगर आपको अप्लाई करने में किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये आपके बिहाफ पर ऑनलाइन अप्लाई करवा देंगे और इसके बहुत मामूली चार्जेस लेते हैं। इसके बाद पीएमए लॉन्ग कोर्स की डिटेल देखते हैं। तो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से अनाउंस होने वाले पीएमए 152 लॉन्ग कोर्स के प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन 10 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 14 मई है, जिसके बाद प्रीलिमिनरी टेस्ट का आगाज 17 मई से होगा और ये 14 जुलाई तक चलेंगे। इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं जिनका मैरिटल स्टेटस अनमैरिड होना चाहिए। ताहम आर्म फोर्सेज के ऐसे सर्विंग पर्सनल जिनकी उम्र 20 साल से ज्यादा हो, अगर वो मैरिड भी हो तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट, इसके अलावा 2 साल या 4 साल ग्रेजुएशन का प्रोग्राम कंप्लीट करने वाले कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड्स में शामिल है कि कैंडिडेट की मिनिमम हाइट 5 फीट 4 इंचेस यानी 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और वेट बॉडी मास इंडेक्स के मुताबिक होना चाहिए। सिर्फ पाकिस्तानी सिटीजन ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का डोमिसाइल रखने वाले कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर किसी कैंडिडेट के पास डुअल नेशनलिटी हो तो ऐसे केस में सिलेक्शन के बाद उन्हें पाकिस्तानी के अलावा दूसरी नेशनलिटी सरेंडर करनी होगी। और सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स की पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी यानी पीएमए में 2 साल की ट्रेनिंग की जाती है। यानी पाकिस्तान के किसी भी प्रोविंस या किसी भी रीजन और डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स पीएमए लॉन्ग कोर्स के प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है और इसके अलावा एजेके और गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एलिजिबिलिटी कंडीशंस में सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज की बात करें तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कंप्लीट किया हो तो ऐसे केस में उनकी जो एज लिमिट है वो 17 से 22 साल तक होगी और ये उम्र 1 नवंबर 2023 के मुताबिक कैलकुलेट होगी। यानी कोई भी कैंडिडेट अगर अभी इसमें अप्लाई करता है तो उसे ये देखना होगा कि 1 नवंबर 2023 के मुताबिक उसकी उम्र कितनी होगी और अगर उसकी उम्र 17 से 22 साल के दरमियान हो तो ही वो अप्लाई कर सकता है। ताहम कैंडिडेट्स को अपर और लोअर एज लिमिट्स में 3 माह तक की रिलैक्सेशन दी जा सकती है। और यहाँ ये बात भी क्लियर करते चलें कि पीएमए लॉन्ग कोर्स के प्रोग्राम में तमाम स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपने एफएससी प्री मेडिकल की हो, प्री इंजीनियरिंग, आईसीएस, आईकॉम, एफए वगैरह कोई भी बैकग्राउंड हो तो ऐसे केस में आप पीएमए लॉन्ग कोर्स के प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए अहल होते हैं। इसके बाद ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 2 इयर्स ग्रेजुएशन कंप्लीट की हो, यानी जिन्होंने बीए, बीएससी या एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट किया होता है। इसके अलावा पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स के सर्विंग पर्सनल के केस में एज लिमिट 17 से 23 साल है। इसके बाद जिन कैंडिडेट्स ने 4 ईयर की ग्रेजुएशन कंप्लीट की हो, यानी बीएस, बीए ऑनर्स, बीबीए, बीपीए वगैरह, तो उनके लिए एज लिमिट 17 से 24 साल है, जबकि आर्मी के सर्विंग सोल्जर्स के लिए एज लिमिट 17 से 25 साल होगी। इसके बाद एकेडमिक प्री रिक्विजिट्स की बात करें तो कैंडिडेट के एफए, एफएससी,
एफएससी या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में कम से कम 55% मार्क्स होने लाजमी हैं। और जिन कैंडिडेट्स के बीए, बीएससी, बीएससी ऑनर्स एंड बीबीए, बीपीए वगैरह में कम से कम 60% मार्क्स हों, तो ऐसे केस में अगर उनके एफएससी में कम से कम 50% नंबर भी हों तो भी वो पीएमए लॉन्ग कोर्स के प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सर्विंग आर्मी सोल्जर्स के केस में मिनिमम मार्क्स की लिमिट 50% है। ऐसे स्टूडेंट जो करंटली इंटरमीडिएट के पार्ट 2 में पढ़ रहे हैं तो वो कम से कम 55% मार्क्स के होप सर्टिफिकेट के साथ अप्लाई कर सकते हैं। ये होप सर्टिफिकेट आपको अपने इंस्टीट्यूशन के हेड यानी प्रिंसिपल से बनवाना होगा और जैसे ही आपका एफएससी का कंप्लीट रिजल्ट अनाउंस होता है तो फौरन बाद आपको अपना रिजल्ट कार्ड आर्मी सिलेक्शन सेंटर में सबमिट करना होगा। और अगर किसी स्टूडेंट के इंटरमीडिएट में कम से कम 55% मार्क्स नहीं आते तो ऐसे केस में उसे इनएलिजिबल कंसीडर कर दिया जाएगा। और ऐसे स्टूडेंट जिनके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट अवेलेबल ना हो और उनके पास मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बीए, बीएससी की डुप्लीकेट या रिवाइज्ड मार्कशीट अवेलेबल हो तो ऐसे केस में उन्हें वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट तैयार करवाना होगा। और ये सर्टिफिकेट मुतालिका बोर्ड या यूनिवर्सिटी के सेक्रेटरी या कंट्रोल एग्जामिनेशन की तरफ से साइन होना चाहिए। और ए लेवल्स के कैंडिडेट्स को आईबीसीसी की तरफ से इक्वल सर्टिफिकेट तैयार करवाना होगा। इसके बाद कैंडिडेट्स दो तरह से अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पहला तरीका है कि इंटरनेट से आप ऑनलाइन अप्लाई कर लें। ऐसे केस में आपको joinpakarmy.gov.pk की ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के केस में कैंडिडेट्स को उनके इनिशियल टेस्ट की डेट और टाइम से मुतालिक इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, जिसके लिए कैंडिडेट्स के पास एक वैलिड ईमेल अकाउंट होना लाजमी है। और चूंकि इनिशियल टेस्ट कंप्यूटर पर होने हैं इसलिए कैंडिडेट्स के पास कंप्यूटर का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, यानी आपको इतना बेसिक कंप्यूटर चलाना आता हो कि आप ऑनलाइन टेस्ट को आसानी से अटेम्प्ट कर सकें। इसके बाद दूसरा तरीका है कि आप किसी भी आर्मी सिलेक्शन रिक्रूटमेंट सेंटर जाकर मैनुअल अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको तमाम जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ले जाने होंगे और आपकी ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन कर दी जाती है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको प्रॉस्पेक्टस फी 100 रुपया भी ले जानी होती है। रजिस्ट्रेशन के लिए कैंडिडेट्स के पास 10 अप्रैल से 14 मई तक का टाइम है, जिसके बाद प्रीलिमिनरी टेस्ट 17 मई से 14 जुलाई तक लिए जाएंगे। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने टेक्निकल कैडेट कोर्स के प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया था और उन्होंने आईएसएसबी का टेस्ट भी दे दिया हुआ है, तो ऐसे केस में अगर वो पीएमए लॉन्ग कोर्स के प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं तो वो रिपीटर कैंडिडेट्स कंसिडर होंगे। और तमाम रिपीटर कैंडिडेट्स अपने प्रीलिमिनरी टेस्ट के लिए आर्मी सिलेक्शन रिक्रूटमेंट सेंटर में 17 से 27 मार्च तक अपीयर होंगे। और कैंडिडेट्स के प्रीलिमिनरी सिलेक्शन में जितने भी टेस्ट होते हैं तो उनके कुछ पॉइंट्स रखे जाते हैं और आईएसएसबी की शॉर्टलिस्टिंग के लिए इन तमाम इनिशियल टेस्ट के पॉइंट्स को कैलकुलेट किया जाता है, जिनमें शामिल है रिटन एंड इंटेलिजेंस टेस्ट, इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू बाय प्रीलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड। और कैंडिडेट्स को आईएसएसबी की सिलेक्शन के लिए ये तमाम इनिशियल टेस्ट क्वालिफाई करने होते हैं। तो सबसे पहले रिटन और इंटेलिजेंस टेस्ट में कैंडिडेट से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी एमसीक्यूज पर मुश्तमिल एक टेस्ट लिया जाता है, जिसमें सिर्फ इंग्लिश, मैथमेटिक्स, पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामियात और जनरल नॉलेज के सवाल पूछे जाते हैं। चूंकि पीएमए लॉन्ग कोर्स के प्रोग्राम में तमाम कैंडिडेट जिन्होंने एफए या एफएससी किया हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए जिन सब्जेक्ट्स का टेस्ट यहाँ लिया जा रहा है तो ये सब्जेक्ट्स कॉमन है। और मैथमेटिक्स एफएससी लेवल का एडवांस मैथमेटिक्स नहीं होगा, बल्कि ये मैट्रिक लेवल का बेसिक मैथ होगा। इसके अलावा कैंडिडेट्स के इंटेलिजेंस टेस्ट में वर्बल और नॉन वर्बल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो स्टूडेंट्स रिटन और इंटेलिजेंस टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं तो वो आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर में फिजिकल, मेडिकल टेस्ट और इंटरव्यू देते हैं। फिजिकल टेस्ट में कैंडिडेट्स को 8 मिनट्स में 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है, जिसके 3 नंबर होते हैं। इसके बाद 2 मिनट में पुलअप्स की 3 रेपिटेशंस करनी होती हैं, जिसके 2 मार्क्स होते हैं। 2 मिनट्स में पुशअप्स की 15 रेपिटेशंस, 2 मिनट्स में क्रंचेस की 20 रेपिटेशंस और इनके भी 2 मार्क्स हैं। जबकि 7.4 फीट की डिच क्रॉसिंग करनी होती है, जिसका 1 नंबर होता है। कैंडिडेट्स को तमाम राहल कामयाबी से तय करने होते हैं और फिजिकल टेस्ट के भी तमाम स्टेप्स को कंप्लीट करना होता है। और फिजिकल टेस्ट के किसी एक स्टेप में भी फेल होने के केस में कैंडिडेट को आईएसएसबी क्लियर कमेंट नहीं किया जाएगा। इसके बाद रिटन, मेडिकल और फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स का सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफिसर्स और साइकोलॉजिस्ट की तरफ से इंटरव्यू लिया जाएगा। और इंटरव्यू से पहले हर कैंडिडेट से 10 लाइनों पर मुश्तमिल इंग्लिश या उर्दू में एक एसे लिखवाया जाएगा। और इंग्लिश या उर्दू का एसे लिखने के लिए कैंडिडेट्स को एक प्लेन पेपर दिया जाएगा, जिसके ऊपर किसी किस्म की लाइंस नहीं लगी होती। और कैंडिडेट्स को एसे लिखने के लिए टॉपिक भी दिया जाएगा। और इंटरव्यू के टोटल 20 मार्क्स होंगे, जिसमें कैंडिडेट्स को कम से कम 12 नंबर लाजमी लेने होंगे, अदरवाइज वो आईएसएसबी के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। और इंटरव्यू में कैंडिडेट्स की जिन क्वालिटीज को जज किया जाएगा उनमें शामिल है इंग्लिश और उर्दू में कैंडिडेट की एक्सप्रेशन और कॉन्फिडेंस, करंट अफेयर से मुतालिक नॉलेज, जियो और पाकिस्तान स्टडीज से मुतालिक एडुकेट नॉलेज, ओवरऑल आउटलुक, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बशमूल स्पोर्ट्स एंड हॉबीज। और इसके अलावा भी इंटरव्यूअर्स के पैनल की तरफ से जो मुनासिब होगा ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को वो जज करेंगे। और कैंडिडेट्स के मुकम्मल इंटरव्यू को सीसीटीवी कैमरे के थ्रू रिकॉर्ड किया जाएगा। आर्मी सिलेक्शन रिक्रूटमेंट सेंटर की तरफ से तमाम रिक्वायर्ड एंट्रीज में कैंडिडेट्स को मॉड्यूल में मार्क्स दिए जाएंगे, जिसके बाद कैंडिडेट्स आईएसएसबी का टेस्ट देंगे। और आईएसएसबी से क्वालिफाई होने के बाद कैंडिडेट्स का डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा, जो कि किसी करीबी कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल में होगा। और कैंडिडेट की ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखते हुए फाइनल सिलेक्शन जनरल हेडक्वार्टर की तरफ से की जाएगी। तो इस तरह एक मुकम्मल प्रोसीजर है। सबसे पहले आपका रिटन और इंटेलिजेंस टेस्ट लिया जाता है, जो कैंडिडेट्स ये टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद उनका फिजिकल टेस्ट लिया जाता है, फिर मेडिकल टेस्ट होता है और इसके बाद होता है इंटरव्यू। और इन तमाम स्टेप्स में कैंडिडेट्स ने जैसा परफॉर्म किया होता है उसकी बुनियाद पर उनके मॉड्यूल में स्टेप बाय स्टेप मार्क्स लिखे जाते हैं। और इन मार्क्स की बुनियाद पर भी होता है कि जो टॉप के कैंडिडेट्स हैं उन्हें आईएसएसबी के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। आईएसएसबी का टेस्ट देने के बाद फिर होता है डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन और उसके बाद फिर फाइनल इंटरव्यू। इसके बाद आपको बताएं कि ऐसे तमाम कैंडिडेट जो किसी करीबी आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर में जाकर मैनुअल रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उन्हें ये तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ले जाने होंगे। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करते हैं तो उन्हें भी अपने प्रीलिमिनरी टेस्ट के लिए इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ ले जाना होगा। तो इनमें शामिल है मैट्रिक और एफए, एफएससी या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन की ओरिजिनल सर्टिफिकेट या डिटेल मार्कशीट, 18 साल या इससे ज्यादा उम्र के कैंडिडेट्स का कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, जबकि 18 साल से कम उम्र कैंडिडेट्स का बी फॉर्म और अपने फादर का सीएनआईसी। और ऊपर बताए गए दोनों डॉक्यूमेंट्स का एक अदद सेट ऑफ अटेस्टेड
फोटो कॉपीज ले जाना होगा। इसके अलावा फ्रंट और बैक से अटेस्ट होने वाली 3 अदद पासपोर्ट कलर साइज फोटोग्राफ्स और रिपीटर कैंडिडेट्स के लिए ISSB के नॉट रिकमेंडेड लेटर की फोटोकॉपी, जबकि पुराना नेशनल आइडेंटिटी कार्ड एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसके बाद ऐसे कैंडिडेट जो पाकिस्तान से बाहर दूसरे कंट्रीज में मुकीम हैं तो उन्हें प्रीलिमिनरी सिलेक्शन प्रोसीजर से तो एग्जाम्पशन दी जा रही है। ताहम ऐसे कैंडिडेट्स को डिफेंस अटैचेस के थ्रू अपनी ओवरऑल सूटेबिलिटी, फिजिकल डिफॉर्मिटी और स्टैमरिंग एस्पेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी, जिसके लिए ऐसे कैंडिडेट्स को अपने मुतल्लिका कंट्रीज में मौजूद पाकिस्तानी एम्बेसीज को अप्रोच करना होगा। तो ये सारा सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद जो कैंडिडेट्स फाइनली सिलेक्ट होते हैं तो उन्हें पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में 2 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग करवाई जाती है, जिसके बाद वो पाकिस्तान आर्मी को सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर ज्वाइन करते हैं। तो इस तरह PMA लॉन्ग कोर्स का प्रोग्राम तमाम ऐसे कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है जो कि एलिजिबल हैं और वो पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करने का शौक रखते हैं। ना सिर्फ आप सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर ज्वाइन करते हैं बल्कि उसके बाद भी आपका एक बड़ा ब्राइट करियर होता है। तो तमाम स्टूडेंट्स को लाजमी इसमें अप्लाई करना चाहिए, एक मतलब किस्मत जरूर आजमानी चाहिए। अगर आप पहले टेस्ट में अगर क्वालिफाई नहीं कर पाते, यानी अभी आप अप्रैल वाले प्रोग्राम में आप अप्लाई करते हैं और किसी वजह से आपकी सिलेक्शन नहीं हो पाती, तो इवन आप दोबारा जब अक्टूबर के महीने में यही प्रोग्राम दोबारा अनाउंस होगा तो उसमें भी ट्राई कीजिएगा। ये इसमें आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। इसके अलावा PMA लॉन्ग कोर्स से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइंस के लिए आप किसी करीबी आर्मी सिलेक्शन रिक्रूटमेंट सेंटर में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर तमाम आर्मी सिलेक्शन रिक्रूटमेंट सेंटर के एड्रेसेस भी दिए गए हैं।